वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप देख रहे हैं जनसत्ता और मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। देश की सियासत में बाहुबली नेताओं की कभी कोई कमी नहीं रही। खासकर यूपी बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का दबदबा कभी भी कम नहीं रहा है। इसी फहरिस्त में एक और नाम आता है जो कि है अनंत सिंह का। विधायक और बिहार का ये बाहुबली नेता इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि पुलिस ने ये दावा किया है कि इनके घर से AK-47 गन, 2 हैंड ग्रेनेड और 27 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी के साथ एक व्यक्ति के साथ अनंत सिंह की एक फोटो भी वायरल हो गई और उस व्यक्ति को ISI का एजेंट बताया जा रहा है। अनंत सिंह फरार है। उन्हें 8 थानों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है। ऐसे में विधायक जी ने खुद ही एक वीडियो बनाकर बताया कि वो खुद अपनी मर्जी से सरेंडर कर देंगे। पुलिस को इतना नाच नचाने वाले अनंत सिंह का पूरा इतिहास आप अगर सुनेंगे तो आपका भी सर चकरा जाएगा। अपराधों की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो ऐसा शायद ही कोई अपराध बचा हो जो कि अनंत सिंह ने ना किया हो। भाई के हत्यारों को खुद ही मौत के घाट उतारना हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देना। अनंत सिंह की दबंगई के कई किस्से मशहूर है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर बाहुबली अनंत सिंह की क्या है कहानी, आइए जानते हैं। अनंत सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता सन्यासी हुआ करते थे। पढ़ाई में अनंत सिंह का कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। अनंत सिंह के 4 भाई थे। मूल रूप से बिहार के मोकामा से ताल्लुक रखने वाले अनंत सिंह के एक भाई की मौत बीमारी के कारण हो गई थी, तो बाकी 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। एक दिन अनंत सिंह को पता लगा कि गंगा के उस पार वो लोग हैं जिन्होंने उनके भाई को मारा था। फिर क्या था? कहा जाता है कि खुद अनंत सिंह ने तैरकर नदी को पार किया और अपने भाई के हत्यारों को मार डाला। ये कहानी खुद अनंत सिंह कई बार बता चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद मोकामा का नया डॉन अनंत सिंह बन गया। इससे पहले सूरजभान सिंह को मोकामा का डॉन माना जाता था, लेकिन अब अपराध की दुनिया में अनंत सिंह का नाम चढ़ने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अनंत सिंह ने उसके बाद अपराधियों को शरण देना भी शुरू कर दिया। इसी कारण एक बार अनंत सिंह के लोगों और STF की एक टीम में मुठभेड़ होती है। अनंत सिंह इसके बाद फरार हो जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस के हत्थे अनंत सिंह चढ़ जाता है और वो जेल जाता है। जेल से बाहर आकर अनंत सिंह ने राजनीति में अपना पैर जमाया। साल 2005 में अपने एक विरोधी को हराने के लिए खुद नीतीश कुमार ने ही अनंत सिंह को टिकट दिया था। अनंत सिंह का खौफ इतना था कि उसकी जीत तय थी। अनंत सिंह विधायक बन गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपराध करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अनंत सिंह अपने इलाके मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में रॉबिन हुड की छवि बनाए हुए था। वो कभी मर्सिडीज से तो कभी घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर अपने इलाके में निकलता। वो लोगों को रहने के लिए मुफ्त में घर देता, सामूहिक विवाह का आयोजन करवाता और इतना ही नहीं, लोगों की लड़ाई और झगड़े का फैसला भी खुद अनंत सिंह ही किया करता था। इस वजह से अनंत सिंह का रुतबा बढ़ता चला गया और अपने इलाके में उसने रॉबिन हुड की छवि बना ली। अनंत सिंह के आतंकी कनेक्शन की बात तो नहीं है, लेकिन उस पर संगीन आरोप जो लगाए गए हैं वो कुछ नए नहीं हैं। अनंत सिंह के खिलाफ कई हत्याकांडों सहित करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोकामा में इस डॉन की अपनी ही एक समानांतर सरकार चल रही थी। कानून की किताब की शायद ही कोई संगीन धारा हो जो अनंत सिंह पर ना लगी हो। कुछ साल पहले अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक AK-47 राइफल लेकर डांस करते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा मारपीट, अपहरण और हत्या जैसे दर्जनों मुकदमे उन पर दर्ज है। यही नहीं, अनंत सिंह पर पत्रकारों से बदसलूकी करने और उन्हें धमकी देने, उनसे मारपीट करने तक के आरोप भी लग चुके हैं। 17 जून 2015 को अनंत सिंह के गांव की एक महिला के साथ
4 लड़के छेड़छाड़ कर देते हैं। अनंत सिंह और उसके गुर्गे उनमें से एक लड़के की हत्या कर देते हैं और बाकी 3 लड़कों को पुलिस जैसे तैसे बचा लेती है। पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करती है और ये बात मीडिया में आ जाती है। अब सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बनता जाता है। अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस सर्च वारंट लेकर आती है। अनंत सिंह के सभी ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ती है, जिसमें काफी सारे हथियार मिलते हैं। ये मामला भी मीडिया में छा जाता है और पुलिस अनंत सिंह को अरेस्ट कर लेती है। इसी के बाद अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों में दरार आ जाती है। खबरों के मुताबिक अनंत सिंह के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को धमकी तक दे डाली थी, वो भी तब जब वो अपने पद पर बने हुए थे। ये धमकी उन्होंने तब दी थी जब मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी थी। बताया तो ये भी जाता है कि इससे पहले अनंत सिंह ने नीतीश सरकार में मंत्री रहे परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी थी। अनंत सिंह पर 150 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अनंत सिंह जानवर पालने का भी शौकीन है। कहा जाता है कि घोड़े, हाथी से लेकर अजगर तक भी अनंत सिंह के यहाँ पलते थे। दरअसल अनंत सिंह के ठिकानों पर फिर से पुलिस की रेड पड़ती है। 16 अगस्त को ये खबर आती है कि उसके घर से AK-47 बंदूक, ग्रेनेड और कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। ATS की टीम ने पूरे घर को घेर लिया था। मामले की जांच के लिए NIA की टीम और बम निरोधक दस्ता भी अनंत सिंह के घर पहुंच चुके थे। इसके बाद अनंत सिंह की एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें बताया गया कि जो युवक विधायक के साथ नजर आ रहा है उसका नाम था परवेज चांद। परवेज चांद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बताया जा रहा था। अनंत के साथ दिख रहा परवेज चांद जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से AK-47 की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। घर से खतरनाक हथियार मिलने के बाद अनंत सिंह पर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में दर्ज FIR में UAPA सहित कई संगीन धाराएं लगा दी गई। इसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। अनंत सिंह पर पुलिस की नजर भी थी, लेकिन इसी बीच वो आश्चर्यजनक तरीके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अनंत सिंह पर अब आतंकी घोषित होने का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल वो कहाँ है, इस बात का किसी को कोई पता नहीं है। उसने अंडरग्राउंड रहते हुए भी अपने वीडियो जारी कर खुद को फरार मानने से इनकार किया। साथ ही उसने CM नीतीश कुमार और जांच कर रहे पुलिस अधिकारी पर ही उल्टा आरोप लगा दिए। अनंत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए हर किसी के मन में एक ही सवाल पैदा होता होगा कि आखिर कैसे एक संगीन अपराधी विधायक बन गया। अनंत सिंह के मंसूबे तो अगली बार MP का चुनाव लड़कर संसद में पहुंचने का था, लेकिन फिलहाल तो वो खुद को आतंकी घोषित होने से बचा ले, यही काफी है। बाहुबली नेता अनंत सिंह की ये कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।